संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो कदम आगे धरे सो यज्ञ समान। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, पिछले बीते दिनों में आपने देखा विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में कबीर साहिब का निर्वाण दिवस मनाया गया। आज फिर एक बार हम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां पर आज एक फिर से एक बहुत बड़े समागम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। दर्शकों, ये जो महासमागम चल रहा है, इसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। इसमें पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया था इस समागम के बारे में, और हमारी टीम को भी इस समागम के कवरेज करने के लिए बुलाया गया, हमें भी निमंत्रण दिया गया था। तो चलिए इस समागम की आपको कवरेज दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का भंडारा चलता है, भंडारे में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं और कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आपको हम अंदर की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं भंडारे घर में किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह ये भंडारा चल रहा है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है भंडारा घर। और इस भंडारे घर में संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जो श्रद्धालु है वो भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हो, एक तरफ माइयाँ और बहनें जो है वो भंडारा कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थित ढंग से मैट बिछाई गई है, और जो विकलांग है उनको भी आप देख सकते हो, उनके लिए बेंच बिछाए गए हैं, जो कि नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए भी सुविधा है यहाँ पर। और अब हम पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो भगत भाई है उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। जैसे व्यवस्था यहाँ पर माइयों बहनों के लिए की गई थी, वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर भक्तों और भाइयों के लिए की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, जो भगत भाई है वो भंडारा कर रहे हैं, और जो विकलांग है जिन्हें बैठने में, नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंच लगाए गए हैं, पूरी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। भंडारा करते श्रद्धालुओं का दृश्य आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखी, यहाँ पर जो बड़े हैं उनके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा में सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई सलाद की सेवा कर रहा है, कोई दाल की सेवा कर रहा है, कोई चावल की सेवा कर रहा है। तो बच्चे भी, बड़ों के साथ बच्चे भी इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी भंडारा है वो बनकर यहाँ पर आता है इस टेबल पर, और फिर यहाँ से जो श्रद्धालु है, जो सेवादार है, जो भंडारा वितरण करते हैं, वो यहीं से बाल्टी को उठाकर लेते हैं और फिर आगे भंडारे में वितरण करते हैं। दर्शकों, हमने आपको भंडारे की व्यवस्था दिखाई, जो कि काफी अच्छी व्यवस्था थी। अब जो श्रद्धालु भंडारा करके आ रहे हैं उनसे जानते उन्हें भंडारा कैसा लगा और क्या क्या व्यवस्था है उन्हें यहाँ पे देखने को मिली। नमस्कार सर। सत साहेब, सर, अभी आप भंडारा करके आ रहे हो, तो आपको भंडारा कैसा लगा? भंडारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, शुद्ध देसी घी का टीका बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्था में चल रहा है भंडारा। आपने भंडारे में क्या क्या खाया? भंडारे में पूड़ी राम, सब्जी राम, रोटी राम, जलेबी राम, और बर्फी राम, लड्डू राम, और भी बहुत कुछ है। सर, आपने जैसे बर्फी बोला, फिर हर चीज के साथ आप राम राम लगा रहे हो, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ पर? जी देखिए, हर चीज़ जो खाना होता है हमारा, हर चीज़ के पीछे राम लगा रहे हैं, तो ये हमारा जो भोजन है ये पूर्ण परमात्मा का ही रूप होता है। इसलिए यहाँ पर
हर चीज़ के आगे राम लगाया जाता है। इसका आपसे कोई शुल्क लिया गया? नहीं, यह बिल्कुल निःशुल्क है। शुद्ध देसी घी का बना हुआ 24 घंटे चलने वाला 3 दिन के समागम के अंदर कोई शुल्क नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री में चल रहा है ये। धन्यवाद सर। सत साहिब। जैसा आपने सुना, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा भंडारा बना था और साथ ही इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भंडारे में जो भी वितरण किया जाता है, जैसे चावल है, दाल है, उसके साथ राम राम लगाया जाता है। इनका कहना है कि यहाँ पर पूर्ण परमात्मा का प्रसाद बना जाता है, इसलिए ये हर चीज़ के पीछे राम राम लगाते हैं। दर्शकों, अब हम अंदर की ओर चलते हैं जहाँ पर भंडारा बनता है और आपको दिखाते हैं भंडारे में क्या क्या बनाया गया है। भंडारा घर के अंदर आकर हमें बहुत ही अच्छी महक आ रही है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी बनाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर भंडारा घर में जो भंडारे की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो सेवादार है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। सर, यहाँ पर भंडारे में किस तरह की व्यवस्था की गई है जी? इस भंडारे में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये हमारे पूजनीय गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा महासमागम चल रहा है। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 प्रकार की सब्जियां हैं, कड़ी पकौड़े, गाजर आलू मटर मिक्स वेज, चावल पुलाव, पूरी राम, लड्डू जलेबी, सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। सर, यहाँ पे जो भंडारा बनता है, इसमें किस तरह की सावधानी का ध्यान रखा जाता है? इसमें एक विशेष प्रकार की सावधानी है भी। एक तो सफाई का ध्यान रखा जाता है। सभी भक्तजन आप देख रहे हो इधर सबने मास्क वगैरह कैप वगैरह लगा रखे हैं सभी ने, और साफ सफाई साथ वो देसी घी में बन रही है जी ये सब्जियाँ। सर, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं? कितने श्रद्धालुओं को भंडारा करने की कैपेसिटी है यहाँ पर? इसमें अपने लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब लगभग श्रद्धालु एक दिन में भंडारा कर जाते हैं आराम से जी। ये जो आपने भंडारा यहाँ पर स्टोर करके रखा है, बनाकर रखा है, अगर ज्यादा श्रद्धालु आ जाए तो क्या ये पूरा हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा श्रद्धालु आ जाए तो पूरा हो जाएगा। ये हमने कम से कम 1.5 लाख भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हमने कैपेसिटी के हिसाब से हमने ये तैयार कर रखा है जी भंडारा। ये भंडारा जो आने वाले श्रद्धालु है उनको खिलाया भी जाता है, और साथ जब जाते हैं घर पे उनको साथ में दिया भी जाता है जी सभी को। यहाँ पर जो श्रद्धालु भंडारा करते हैं और जब घर जाते हैं तो उनको पैक करके भी दिया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जब श्रद्धालु घर पे जाते हैं, घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो उनको पैक करके लड्डू जलेबी बर्फी पूरी राम सलाद सब कुछ पैक करके दिया जाता है जी सारा कुछ। सर, जैसे आपने जो भी आपने पूरी बताया, लड्डू बोला, हर चीज के पीछे आपने राम राम शब्द का यूज किया सर, ऐसा क्यों? हाँ जी, हमारे परमात्मा जी गुरु जी बताते हैं भी, जैसे अंजल साहेब रूप है, अंजल ये परमात्मा का सब रूप है। इस करके हम सभी जो अंजल है इनको हम राम कहते हैं। जैसे लड्डू राम हो गए, दाल राम, पूरी राम, सलाद राम, सभी प्रकार का इसमें राम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। साहेब जी। दर्शकों, मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर सब्जियां रखी गई है। सब्जियां, सारी सब्जियां है, टमाटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर घी के बड़े बड़े टीन है। यहाँ पर इस भंडारे में विशेष रूप से जो शुद्ध घी है, देसी घी है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो भी भंडारे में बनाया जाता है वो शुद्ध घी में, देसी घी में के अंदर बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में फुल्का बनाने की सेवा चल रही है। जितनी भी माता है, बहनें हैं, वो इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, भंडारा घर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ के आ रही है भंडारा करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर जो इनके संत रामपाल जी महाराज के जो सेवा में सेवादार तैनात है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवा कर रहे हैं। जैसे कि थाली, गिलास, चम्मच है, वो जो श्रद्धालु भंडारा करने आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है।
यहाँ पर थाली गिलास धोकर आते हैं, फिर उसके बाद उसे साफ किया जाता है। आइए अब यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो सेवादार है, जो सेवा कर रहे हैं, चलिए इनके विचार जानते हैं किस तरह की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। हाँ जी। ये जो आप ये जो सेवा कर रहे हैं, किस तरह की सेवा कर रहे हो जी आप? हम जो परमात्मा सानू सेवा दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, कोई भी काम यहाँ होता है सब फ्री। यहाँ पर कितने एक श्रद्धालु आ जाते हैं एक दिन में? कितने तक का भंडारा चलता है जी? लखा तक चलता, 3 दिन लखा लोग भक्त आते हैं यहाँ। इसका कोई पैसा लिया जाता है? हाँ जी, पैसा लिया जाता है इस चीज का? कोई पैसा नहीं, बिल्कुल सबको फ्री है। वो तो जहाँ देख लो सब कुछ फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई किट नहीं, सब मालिक अपना फ्री दे रहे हैं। ब्याह शादियां वो भी फ्री, फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम तो सेवा कर रहे हैं परमात्मा की तरफ से, कुछ नहीं लेते। हमने सुना है यहाँ पर पूरे विश्व को, पूरे संसार को निमंत्रण दिया गया इस भंडारे का, क्या ये सही है? जो मर्जी आवे, सारे संसार तो उन्होंने ऐस करके देता है। कई सत्संग ने ऐसे जहां मर्जी जा सकता है, कोई पैसा नहीं। अगर कोई श्रद्धालु रात को आ जाता है तो तब भी भंडारा चलता है? चले तो जो मर्जी आ जाए, 24 घंटे में सबको मिले। और बताओ जी, धन्यवाद सर आप। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा भक्तों भाइयों की ओर जो व्यवस्था की गई थी, जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको साफ सुथरी थाली दी जा रही थी। इसी तरह की व्यवस्था हमें यहाँ पर माइयों और बहनों की तरह भी देखने को मिलती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर गिलास में चम्मच, थाली, सब कुछ तैयार करके रखा गया है, ताकि जैसे भी यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आए फिर उन्हें ये दिया जाए और फिर वो भंडारा करने जाते हैं। यहाँ पर ये जो भंडारा चल रहा है ये निरंतर चल रहा है, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और भंडारा कर रहे हैं, भंडारा का आनंद ले रहे हैं। अब दर्शकों, आपको मैं इस साइड लूँ तो यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी है खिचड़ी और दलिया। दर्शकों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर भंडारे में लड्डू मिल रहे हैं, बर्फी मिल रहे हैं, बहुत सारी सुविधा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर दलिया और खिचड़ी का प्रावधान क्यों किया गया है? चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसा यहाँ पर भंडारा चल रहा है, भंडारे में हमने देखा लड्डू बनी थी, जलेबी बनी थी, बहुत सारी सुविधा थी, लेकिन इसी बीच खिचड़ी और दलिया की व्यवस्था क्यों की गई है यहाँ? ये दलिया खिचड़ी की व्यवस्था बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए की गई है। पर ये वैसे तो बीमारों के लिए है, पर ये सब खा सकते हैं, सब ले सकते हैं, बट असल में ये है बीमारों के लिए। और इसकी व्यवस्था 24 आवर्स होती है, जिस टाइम भी आओ आपको ये उपलब्ध होगी, दलिया खिचड़ी और सब्जी। इसका कोई शुल्क लिया जाता है श्रद्धालुओं से? नहीं, ये निशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता। धन्यवाद। सत साहिब जी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो दलिया है और खिचड़ी है, इसकी व्यवस्था जो पर यहाँ पर बीमार बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए ये इसका प्रबंध किया गया है। और ये जो भंडारा ये निःशुल्क चलता है, 24 आवर्स चलता है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो सेवा भाव के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वो अपने संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सेवा को प्राथमिकता देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी श्रद्धालु भंडारा करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनकी जो थाली है वो ली जाती है और फिर वहां से आगे सर्व की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी श्रद्धालु भंडारा करके आ रहे हैं उनसे यहाँ पर थाली ली जाती है, और जो
फिर वहां पर व्यवस्थित ढंग से इस टब के अंदर रख रहे हैं और टब से फिर आगे को इसको लिया जाएगा, जहां पर फिर आगे जाकर इन बर्तनों को धोया जाता है। और वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है, माइयां है, बहनें हैं, वो भी सेवा में मौजूद है। दर्शकों, अभी हमने आपको जगह दिखाई जहां पर बर्तनों को कलेक्ट किया जा रहा था, और अब यहाँ पर हम इस जगह पे पहुंचे जहां पर सभी बर्तनों को साफ किया जाता है। यहाँ से सभी बर्तनों को साफ किया जाता है अच्छी तरह से, और फिर इसे आगे दे दिया जाता है जहाँ से ये भंडारा घर में वितरण होता है भक्तों को भंडारा करने के लिए। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भंडारे का नज़ारा। यहाँ पर किस तरह भंडारा चल रहा था, किस तरह की यहाँ पर सुविधा थी, और जो लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे थे हमने उनके विचार भी जाने कि उन्होंने भंडारे में क्या क्या खाया, उन्हें भंडारा कैसा लगा। तो दर्शकों, इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद।